नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, लक्षण और संकेत सिग्नल्स हमेशा आते रहते हैं। उसके मायने हम अगर नहीं निकालेंगे तो जो चीजें घट रही वो समझ नहीं पाते हम। बंगाल बंगाल के जो चुनाव हुए या तमिलनाडु के जो चुनाव हुए, वो ओपिनियन पोल निकालने वाले भी उसमें फंस गए थे, क्योंकि वो सिग्नल नहीं पकड़ पाए। डेटा कलेक्ट करना अलग बात होता है और सिग्नल समझना अलग बात होती है। सिग्नल समझने के लिए आपको संवेदनशील होना पड़ता है, सेंसिटिव होना पड़ता है। तो आने वाला संकट या आने वाला शुभ संकेत आप समझ सकते हैं अगर आप सेंसिटिव हो तो। आज मैं वही बोल रहा हूँ जो 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 जिन्होंने आज के मेरे वीडियो का हेडिंग देखा है, वो शायद चकित हो जाएंगे कि पश्चिम बंगाल झांकी है और बांग्लादेश बाकी है। उसका मतलब क्या है कि क्या भारत बहुत जल्दी पूरा बांग्लादेश कब्जा कर लेगा? क्या पूरा बांग्लादेश है वो हम भारत का एक राज्य बनकर जोड़ सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं? एक तो बांग्लादेशी घुसपैठिए है, वो हमारा सरदर्द है। उनको कैसे निकालना, देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए बांग्लादेशी ढूंढकर उनको बाहर निकालना, ये सरदर्द कम नहीं है। ऐसे में ये तो मुंगेरी लाल का सपना लगेगा किसी को भी कि पश्चिम बंगाल क्या जीत लिया। भाजपा के या मोदी के समर्थक मुंगेरी लाल के सपने देखने लगे, पूरा बांग्लादेश बाकी है बोलने लगे। मजाक लगता है आपको? दोस्तों, मजाक नहीं है। जो सेंसिटिव है, आने वाला धोखा समझ सकते हैं, ऐसे लोग ये सिग्नल बहुत जल्दी पकड़ते हैं। और इसलिए जिस दिन बंगाल के चुनाव का नतीजा आ गया, वैसे तो आसाम, केरल और तमिलनाडु के भी नतीजे आए थे, लेकिन दुनिया भर चर्चा हो गई है तो वो बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे की चर्चा हुई है। अमेरिका से लेकर वेस्टर्न पश्चिम देशों में बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा चल रही है। हिंदू पार्टी पूरी भारत में छा गई, वगैरह वगैरह जो कुछ चर्चा हो रही है, उसका मतलब समझो दोस्तों, उसका मतलब समझो। जो लोग 12 साल पहले मोदी जी लोकसभा का चुनाव जीत गए, बीजेपी को सिंगल पार्टी मेजोरिटी लाकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक जो हमेशा मोदी के, बीजेपी के खिलाफ अपना परामर्श रखते थे, ऐसे दुनिया भर के सो कॉल्ड लिबरल सेक्युलर पत्रकार भी हक्का बक्का हो गए जिस ढंग से बंगाल विधानसभा बीजेपी ने जीत लिए। और इसके सिग्नल बहुत पहले से आ रहे थे, और ये मैंने बार बार कहा है कि बंगाल बीजेपी जीतेगी, इसमें मुझे पिछले 2 साल से बिल्कुल शक नहीं था। मेरे दिमाग में यह आइडिया क्लियर थी कि ममता हारने वाली है, और ममता के हार का कारण जितनी उसकी गलतियां है, ममता दीदी की गलतियां है, उतने ही और बाकी कारण होते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ा कारण अगर कोई था और है तो वो बांग्लादेश था। अगस्त 2024 में भारत की लोकसभा चुनाव के नतीजे क्लियर होने के बाद 2 महीनों में बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई थी, दंगे फसाद शुरू हो गए थे। वहां की चुनी हुई प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हसीना वाजेद को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था, भारत के शरण में आना पड़ा था। और उसके बाद जिस ढंग से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होना शुरू हो गए, उनके घर द्वार जलाए गए, उनको मारा गया, जलाया गया, दीपू को जलाया गया, उसके बाद से मैं लगातार एक बात बोल रहा हूं कि जो कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान हो गया बीजेपी का,
तो वो नुकसान जो है वो हिंदू वोटर के दिल में चुभी हुई जख्म है। मैंने बार बार 2024 का विश्लेषण करते हुए कहा था कि घर में कोई बच्चा शरारत करता है, मस्ती करता है, तो माँ बाप उसको थप्पड़ मारते, बिल्कुल मारते। लेकिन अगर गलत जगह थप्पड़ लग जाए तो उसको भाग भाग कर दौड़ा कर दवाखाने लिया जाता है, अस्पताल लेके जाते हैं। और जब उसकी ट्रीटमेंट चलती है तो बच्चा कम रोता है, उससे ज्यादा उसके माँ बाप रोते हैं, उसके पेरेंट रोते हैं। तो मोदी का बहुमत 272 से 300 से लेकर 240 पर अटक गया, तो बिल्कुल साफ बात है हिंदू वोटर ने आलस किया था, वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकले थे, और उससे मोदी का नुकसान हो गया। लेकिन मोदी आखिर हिंदू वोटर का बच्चा है, तो मोदी को सीटें कम होने का दुख नहीं था, उतना दुखड़ा हिंदू वोटर को था। और उसके पास इमीडिएट 2 महीनों में बांग्लादेश में अगर इतने खुले आम हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उससे तो हिंदू विचलित होना लाजमी था, हो गया। और उसका परिणाम हरियाणा के चुनाव में मिलेगा, ये भी मैंने कहा था, महाराष्ट्र में मिलेगा ये मैंने कहा था, दिल्ली बिहार में भी उसका परिणाम मिला। तो बंगाल जीता है, ये सिर्फ ममता के कारण नहीं जीता है। बंगाल जिस तरह से बंगाल के राजनीति की बाजी पलटी है, वो कहता है कि पूरे देश में हिंदू जाग रहा है, हिंदू अपनी जमीन बचाना चाहता है। पूरे देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू अब खुद को सनातनी मानने लगा है। दशकों से उसको जाति उपजाति में डिवाइड करके रखा था, विभाजित करके रखा था। वो अपनी जाति, अपनी क्षेत्रीय अस्मिता छोड़कर हिंदू हो रहा है, और इसका परिणाम दिखाई देगा। ये मैं पिछले 1.5 साल से बार बार बोल रहा हूं, दोहरा रहा हूं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार से उसका सीधा परिणाम हमें मिला था, और बंगाल उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। अब इसका परिणाम भी देखो, बंगाल दीदी हार गई, बीजेपी जीत गई, उसकी सबसे बड़ी रिएक्शन बांग्लादेश की संसद में आई। डर गई बंगाल की संसद कि अब अगर वहां से किसी को भी निकालकर बांग्लादेशी करके वापस भेजा जाए तो हम करेंगे क्या। लाखों लाखों बांग्लादेशी जो भारत में छुपे हैं उनको भेजा गया, तो बांग्लादेश ये मामला निपटेगा कैसे, इससे चिंतित है। बात वहां तक नहीं रुकी। मैंने बंगाल के चुनाव के बारे में बोला था कि बंगाल में सुनामी हो रही है। पहले फेज के चुनाव में ज्वालामुखी फटा, और दूसरी फेज के चुनाव में सुनामी निकल पड़ी। और वो सुनामी कहां तक पहुंची है याद है, समझ रहे हो आप? वो तो उस तरफ से बांग्लादेश में पहुंच गई। 1-2 दिन में बांग्लादेश में बंगाल के चुनाव नतीजों की सुनामी पहुंच गई थी। और 8-10 दिन होते होते वो बंगाल के चुनाव नतीजों की सुनामी पाकिस्तान तक पहुंच गई है। 2 दिन पहले मैंने एक खबर देखी कि अचानक से पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के मुस्लिम जिहादी पॉलिटिशियन अचानक बदलने लगे। कल ही मैंने वो खबर, कल या परसों देखी कि लाहौर में 13 जगह ऐसी है, उनके नाम मुस्लिम रखे गए थे बदलकर, वो फिर से अपने पुराने नाम पर, हिंदू नाम पर लाए गए। कोई लक्ष्मी चौक था, उसको बाबरी मस्जिद चौक नाम दिया गया था, वो फिर से बदलकर। और सरकारी
फरमान से वो नाम बदलकर फिर से लक्ष्मी चौक किया गया। कोई एक इलाका था जिसको कृष्णनगर नाम था, वो और कोई बख्तियार वगैरह कोई नाम दिया गया था, वो बदलकर फिर से उसको किशन कृष्णनगर नाम दिया गया। इसका मतलब समझते हो? बांग्लादेश के जिहादी जमाती और पाकिस्तान के जिहादी जमाती डर गए। अगर बंगाल जैसा वोटर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है, उसका मतलब पूरा भारत हिंदुत्व के लिए एक बड़ा ज्वालामुखी बनकर टूटेगा, तो आसपास के इलाके भस्मसात हो जाएंगे। जो जो सनातन के खिलाफ है उन पर सनातन का लावा गिरने लगेगा, तो क्या होगा, इससे सब चिंतित है। तो बंगाल का चुनाव हो गया, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी की सरकार आ गई, मामला वहां खत्म नहीं होता, क्योंकि ये मामला एक हिंदुत्ववादी पार्टी से मतलब रखता नहीं। बंगाल का चुनाव अलग है। और बंगाल के पहले जितने विधानसभाओं का चुनाव हो गया, हरियाणा महाराष्ट्र वगैरह बटोगे तो कटोगे वगैरह, इससे एक सिग्नल क्लियर आ रहा है कि भारत का हिंदू जाग रहा है। उसने असम में तो बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाया, बंगाल में पहली बार थंपिंग मेजोरिटी से लाया, और दक्षिण में तमिलनाडु में जो सनातन के खिलाफ बोलने वाले थे उनका भी सुपड़ा साफ कर दिया। मतलब साफ है दोस्तों, सनातनी जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है। और सनातनी जगता है, इसका मतलब ज्वालामुखी ज्वालामुखी जाग उठता है। अगर ज्वालामुखी जाग उठता है तो उसका लावा आसपास फैलने लगता है। और इसलिए बांग्लादेश की संसद अगर चिंतित है और अचानक से पाकिस्तान पंजाब लाहौर में हिंदू नाम देने की बुद्धि अगर वहां की पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज को हो रहा है, तो उसका कारण समझो, उसके संकेत समझो। यह अचानक नहीं होता। यहाँ के लिबरल्स को, यहाँ के सेक्युलर पॉलिटिकल पंडित की समझ में ये बात नहीं आएगी, लेकिन बात साफ है। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक जिस ढंग की रिएक्शन 4 मई के बाद आ रही है, वो संकेत दे रही है कि सनातन का आत्मा जाग गया है और वो ज्वालामुखी बनकर फटने का भय सनातन के विरोधियों को सताने लगा है। बात समझो। जब 4 मई को नतीजे आ गए, उसके बाद 2-3 दिन अलग अलग यूट्यूब चैनल पर चर्चा में मैं सहयोग देता रहा, और मैंने एक बात बताई कि बंगाल बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट होगा एक पार्टी करके, लेकिन देश की सिक्योरिटी, देश की अखंडता, ये सब ध्यान में रखते हुए अगर हम साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का जियो पॉलिटिक्स देखने लगे, तो पता चलता है कि बहुत जल्दी बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये दक्षिण पूर्व एशिया का सनातनी इजराइल बनेगा। ये भविष्यवाणी मैंने 6-7 मई को कर दी थी, और उसके संकेत अभी आने लगे, आने लगे। ज्ञानी लोग हैं, उनको समझने में बहुत देर लगती है, लेकिन जिसके जान पर बनाती है उसको बहुत जल्दी समझ में आता है कि संकट कहां से आ रहा है, समस्या कहां से आ रही है, आक्रमण कहां से आ सकता है। वो उसी को पहले समझता है जिसके जान पर बनी है। यहाँ के जो लिबरल हिंदू है, सेकुलर हिंदू है, जो अपना एजेंडा और नैरेटिव चलाते रहते, उनकी तो सनातन से जान जाने वाली नहीं है। लेकिन सनातन के खिलाफ स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर, अध्यात्म की लेवल पर जो संघर्ष करना चाहते हैं, उनको डरना जरूरी है, और वो डरने लगे हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, नाराए तकबीर,
अल्लाहू अकबर, गजवाए हिंद, ऐसी भाषा बोलने वाले अचानक डरे हुए दिखाई देने लगे हैं। लाहौर में मुस्लिम या उर्दू नाम बदलकर हिंदू नाम रखे जा रहे हैं और बांग्लादेश की संसद चिंता में पड़ गई है। अरे बंगाल में भारत बीजेपी सत्ता में आ गई तो क्या होगा। ये डर बहुत कुछ समझा रहा है और जिनको समझना है उनके लिए मैंने तो साफ साफ बोल दिया कि बंगाल की जीत के बाद आहिस्ता आहिस्ता घर वापसी एक आंदोलन बन सकती है। जो बांग्लादेश में है वैसे के वैसे मुस्लिम बनकर भारत में नहीं आ सकते, नहीं लाए जाएंगे। डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और डेमोग्राफी चेंज का मतलब घर वापसी से ही उसका रास्ता निकलता है। बहुत सारे मुस्लिम भी है, पढ़े लिखे हैं, वो इस्लाम की कट्टरता से, जिहाद से तंग आ चुके हैं, उनको इस्लाम छोड़ना है। अगर सत्ता उनके पीछे खड़ी हो जाए तो वो देखते देखते इस्लाम छोड़ना एक आंदोलन बन सकता है। अभी अभी हमने देखा ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस ने जिनको डरा कर रखा था, ऐसा लाखों लाखों बंगाली वोटर जब सेंट्रल फोर्सेस आकर पश्चिम बंगाल में खड़े हो गए तो बिना डर के, भय छोड़ के, भरोसा रखकर मैदान में कूद पड़े, वोटिंग के लिए वोटिंग सेंटर पहुंचे और 93% वोटिंग हो गया जब उनके मन से डर निकल गया। तृणमूल का डर हो या इस्लामी जिहाद का डर हो, एक जैसे होते, डर एक जैसा होता है। डर सगे सगे भाई होते हैं, सौतेले भाई होते हैं, लेकिन डर तो डर होता है। अगर डर को निकालो तो आदमी निर्भय बन जाता है। अपने मन में है वो कहने को, वो करने को तैयार हो जाता है। अगर बंगाल का वोटर मन से डर निकालकर, भय निकालकर वोटिंग कर सकता है तो जिहाद से परेशान, तंग आ चुका मुस्लिम जो है वो अपना रिलीजन छोड़कर शांति, जीवन की शांति देने वाला, अध्यात्म देने वाले रिलीजन के रास्ते पर चलकर अपने पैरों से आएगा। बस उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, उनको सुरक्षा की गारंटी चाहिए। अगर बंगाल की सरकार और भारत सरकार वो गारंटी देती है कि आपको जो चाहिए वो रिलीजन का अमल करो, फॉलो करो, कोई डर नहीं, किसी मौलाना से, किसी जिहादी से डरने की जरूरत नहीं, ब्लास्फेमी से डरने की जरूरत नहीं, शरीयत से डरने की जरूरत नहीं, तो लाखों लाखों की संख्या में घर वापसी हो सकती है। मौलाना जिहादी से डर कम हो गया तो लोग बिल्कुल घर वापसी शुरू करेंगे। शुरुआत छोटी होती है लेकिन सैकड़ों से, हजारों से, लाखों में जाने में टाइम नहीं लगता, उसकी सुनामी बन जाती है। अगर बांग्लादेश के चुनाव नतीजों से निकली हुई सुनामी बांग्लादेश और पाकिस्तान तक पहुंच गई है तो उसके बाद घर वापसी की एक आंदोलन शुरू होगी, एक लहर उठेगी और देखते देखते घर वापसी एक सुनामी बन सकती है। और जब सुनामी बनती है तो बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं, जय बांग्लादेश नहीं रहेगा, वो भी जय श्री राम का, जय श्री राम के आश्रय में आएगा। इसलिए मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल तो झांकी है, बांग्लादेश तो बाकी है। दोस्तों अभी रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।